आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून, जिसका पेपर जुलाई 2024 में हुआ था, इसके पहले हमने इसके 5 पेपर फोर्थ सेमेस्टर के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं पेपर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जो प्रोफेसर है पेपर बनाते हैं वह पिछले 3-4 साल के पेपर उठाते हैं और उन्हीं से ही प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा ही होता है। जब मैंने एलएलबी की थी, मैंने भी 3-4 साल के पुराने पेपर तैयार किए थे और वही प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार नहीं कर सकते, 3-4 साल पुराने पेपर तैयार नहीं कर सकते, तो आप बीए एलएलबी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बस की नहीं है। क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने 3-4 साल पुराने पेपर तैयार कर लिए तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं पेपर से ही पूछा जाएगा। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ। एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय होता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें निम्न प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मानवाधिकारों की अवधारणा की विकास की विवेचना कीजिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के विकास एवं संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा, मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां, स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के अभिसमय 1981 में स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। सातवां, गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि तिथि की भूमिका की विवेचना कीजिए। आठवां, मानव अधिकारों पर जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसके बाद नौवां, शरणार्थियों को परिभाषित कीजिए तथा मानव अधिकारों के संरक्षण में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्च योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। 10वां, शरणार्थी एवं आश्रयी के अधिकारों की विवेचना कीजिए। 11वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त की भूमिका। दूसरा, शरणार्थी स्मृति निर्धारण के सामान्य सिद्धांत। इस प्रकार यह 11 प्रश्न बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर इंटरनेशनल
रिफ्यूजी लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि में पूछे गए थे। अगर आपने यह पेपर तैयार कर लिया तो 3-4 प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आपको कोई मेरी सहायता चाहिए या मुझसे बात करनी है किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर, या कोई अन्य आपको ऐसी प्रॉब्लम है, केस लॉ से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप हमें बेझिझक होकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।